महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब भीष्म धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गांधार नरेश की इकलौती पुत्री गांधारी के लिए लेकर गए तो गांधारी के माता पिता ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि उसके होने वाले पति धृतराष्ट्र जन्म से ही दृष्टिहीन हैं, तब अपने माता पिता द्वारा दिए गए वचन की लाज रखने के लिए वह इस विवाह के लिए राजी हो गई। लेकिन शकुनी को यह कदापि स्वीकार नहीं हुआ कि उसकी इकलौती बहन एक दृष्टिहीन की पत्नी बने। इस विवाह प्रस्ताव के लिए शकुनी के राजी न होने के बावजूद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। कहते हैं कि जब गांधारी का जन्म हुआ था तो जन्म के समय गांधारी की कुंडली बनवाई गई थी। तब ज्योतिषाचार्यों ने गांधारी के विवाह से जुड़ी एक परेशान कर देने वाली बात गांधार नरेश को बताई थी। ज्योतिषाचार्यों ने गांधारी के पिता को बताया कि गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग हैं। गांधारी के पहले पति की मौत निश्चित है, उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। गांधारी के विषय में यह बात सुनकर गांधार नरेश को बहुत चिंता हुई और उन्होंने ज्योतिषाचार्यों से इसका कोई उपाय बताने को कहा। ज्योतिषाचार्यों ने गांधार नरेश को एक उपाय बताया कि यदि गांधारी का विवाह बकरे से कर दिया जाए और विवाह उपरांत उस बकरे की बलि चढ़ा दी जाए तो यह कुंडली दोष समाप्त हो सकता है। ज्योतिषाचार्यों के इस उपाय के अनुसार गांधारी के पिता ने गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवाकर उस बकरे की बलि दे दी। ऐसा करने के बाद गांधार नरेश गांधारी के दूसरे विवाह और पति की आयु को लेकर निश्चिंत हो गए और ये बात धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। किंतु धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह होने के कुछ समय बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी के विधवा होने जैसी बात का पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। क्रोध के आवेग में आकर धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश पर आक्रमण किया और उस परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को कारागार में डलवा दिया। युद्ध के बंधकों की हत्या करना धर्म के खिलाफ है, इसलिए धृतराष्ट्र ने उन्हें भूख से तड़पा तड़पा कर मारने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों से कहा कि गांधार राज्य के बंधकों को पूरे दिन में मात्र 1 मुट्ठी चावल वितरित की जाए। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। जब तीनों बड़े हुए तो उन्हें विद्या अर्जित करने के लिए गुरुकुल भेजा गया। धृतराष्ट्र बल विधा में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विधा में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। तीनों युवा हुए तो बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि पांडु को राजा बनाया गया।
क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, किंतु धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि उनके बाद युधिष्ठिर राजा बने, बल्कि वे तो चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने। इसी कारण वे लगातार पांडव पुत्रों की उपेक्षा करते रहे। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। विवाह से पूर्व गांधारी को ये बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को ये बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, किंतु गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार गांधारी का विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार, नरेश, सुबाल और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। कारावास में एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। तब गांधारी के पिता राजा सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। धृतराष्ट्र के कारावास में यातनाएं झेल रहे राजा सुबल का परिवार अपने हिस्से के चावल शकुनी को दे देते थे, ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। अपनी मृत्यु से पहले राजा सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। राजा सुबाल ने अपने पुत्र शकुनी को अपने रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा और अंततः वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र था। इधर शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन गया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को अत्यधिक मोह था। इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्यों पर भी वे मौन रहे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी धृतराष्ट्र हमेशा तैयार रहते थे। धृतराष्ट्र का यही मोह पूरे वंश के नाश का कारण बना। महाभारत युद्ध के अंत में भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने भी अपने अपने नाम लेकर धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि धृतराष्ट्र भीम का नाश करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को अपने दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला। लोहे की मूर्ति तोड़ने की वजह से धृतराष्ट्र के मुंह से खून निकलने लगा
और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया, तो वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि भीम जीवित है। आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। इस घटना के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही एक ही महल में रहने लगे थे, किंतु भीम अक्सर धृतराष्ट्र से ऐसी बातें करते थे जो उन्हें पसंद नहीं थी। भीम के ऐसे व्यवहार से धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहने लगे थे। वे धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य का भाव जाग गया और वे गांधारी के साथ वन में चले गए।